नमस्कार दोस्तों। एक आइलैंड खरीदता है। नक्शे में देखिए 75 गढ़ में ये फैला हुआ आइलैंड यूनाइटेड स्टेट वर्जिन का एक हिस्सा था। इसे नाम लैटिल सैंड। बाहर से दिखने में एक प्राइवेट आइलैंड किसी स्वर्ग से कम नहीं। बहुत सुंदर ग्रीनरी, बीच, एक इसमें बना हुआ एक बहुत बड़ा महल। इसके चारों तरफ गेस्ट हाउसेस थे, 2 स्विमिंग पूल, एक हेलीपैड। इस स्वर्ग के अंदर छुपा हुआ एक बेहद काला सच। दुनिया की बड़ी बड़ी शख्सियतें का आना जाना यहाँ लगा रहता था। इसकी आड़ में यहाँ पर छोटे छोटे बच्चियों के साथ गैर मुनासिब इस्तेमाल किया जाता था। रिपोर्ट है कि इस आइलैंड पर अंडरग्राउंड टनल भी थे। इस टनल को कुछ खास मकसद के लिए बनाया गया था। कुछ लोगों को यहाँ पर दिक्कत थी, बट वो कह नहीं पा रहे थे क्योंकि उन्हें डर था कि जो बड़े बड़े नाम हैं वो उनके साथ कुछ गलत ना कर दें। इस वजह से उनकी हिम्मत भी नहीं होती थी। फिर मार्च 2005 में सारी कहानी से तब पर्दा उठा जब कोर्ट ने वाइल नाम की एक लड़की ने बहादुरी का परचम दिखाया। वह एक बीच के पास पुलिस स्टेशन में जेफरीन एप्स्टीन की शिकायत करती है, रिपोर्ट करती है, जिसमें पुलिस, FBI, अदर्स एजेंसीज उस आइलैंड पर पहुंचती हैं, इन्वेस्टिगेट करती हैं एजेंसी। तो वहाँ पर कुछ ऐसे FBI को ऐसे कुछ सबूत मिलते हैं, कुछ रिकॉर्ड्स मिलते हैं जिसमें वीडियोग्राफ्स, फोटोज, वो इकट्ठा करते हैं FBI एजेंसी। अब सवाल उठता है कि जेफरीन एप्स्टीन था कौन? उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? वह क्या काम करता था? तो मैं आपको बताता हूँ। जेफरीन एप्स्टीन एक मैथमेटिक्स का टीचर था। उसने एक बिलियनर बिजनेसमैन का भरोसा जीता। उसके बाद वह उस बिजनेसमैन के अकाउंट्स देखने लगा। उस अकाउंट के बदले देखने के बदले में उसको करोड़ों का पैसा मिलता था, करोड़ों पैसा मिलता था, करोड़ों रुपए मिलते थे उसको। दोस्तों, इसी पावर को इस्तेमाल करते हुए उसने दुनिया की बड़ी बड़ी शख्सियतों पर अपना दोस्ती बढ़ाई। उस
कि जेफरीन एप्स्टीन की एक गर्लफ्रेंड थी, ग्लेन मैक्सवेल, जो कि वह छोटी छोटी बच्चियों को स्कूल के बाहर से कुछ पैसे का लालच देकर वह लेकर आती थी। उन बच्चियों को आइलैंड पर लाया जाता था। फिर उनके साथ बहुत ही गलत करते थे। उस आइलैंड पर पार्टियां चलती थीं जो दुनिया भर के बिलियनर्स पहुंचते थे। 1990s में जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वह एप्स्टीन के दोस्त भी थे और पड़ोसी भी थे। उसके बाद कहा जाता है कि उन दोनों में झगड़ा हो गया, जिसकी वजह से वह अलग हो गया। जेफरी एप्स्टीन के पास एक अपना प्राइवेट जेट था, जो कि वह प्राइवेट जेट से ही आना जाना वो करता था आइलैंड पर। उस आइलैंड पर बिल गेट्स, माइकल जैक्सन, इलोन मस्क, ब्रिटिश रॉयल फैमिली के एंड्रयूज पहुंचते थे। साल उस केस में जो FBI इन्वेस्टिगेट कर रही थी, उस केस में जेफरीन एप्स्टीन को उम्र कैद की सज़ा हुई उसको। लेकिन वहाँ के जो लॉयर थे, उन्होंने एक सीक्रेट डील फाइनल की, जिसकी वजह से, उस सीक्रेट डील की वजह से जेफरीन एप्स्टीन को सिर्फ और सिर्फ 13 महीने की सज़ा हुई। उसके बाद वह छूट गया। इन्वेस्टिगेट चलता रहा FBI का। साल 2019 की बात है। जो 2005 में जिस बच्ची ने शिकायत की थी पुलिस स्टेशन में, उसको देखते हुए कुछ और भी बच्चियाँ आईं सामने। उनके पेरेंट्स आए उस बच्ची की हिम्मत को देखकर। साल 2019 की बात है। जेफरीन एप्स्टीन को फिर से एक बार जेल हुई। इस बार उसकी वह सीक्रेट डील काम नहीं आई। कोर्ट ने बेल देने से भी इनकार कर दिया। 10 अगस्त 2019 को ऐसा क्या हुआ उस रात, जो कि वहाँ के कैमरे भी बंद, गार्ड भी सोए हुए थे, और उसने सुसाइड कर लिया। ऐसी खबर मॉर्निंग में मिली। फिर US के लोग, अमेरिका की गलियों में जब ये खबर फैली, तो लोगों का कहना हुआ कि ऐसा नहीं हुआ, उसको मारा गया है। जो बड़े बड़े रिचिस हैं, उन्होंने ऐसा किया, उसको मरवाया गया है, क्योंकि कहीं उन लोगों के नाम सामने ना आ जाए। उन लोगों ने सिर्फ अपने आप को महफूज करने के लिए उसको मारा गया। जांच जारी रही। कोर्ट ने उसको सुसाइड में ही दिखाया। साल 2 जुलाई 2020 की बात है। उसकी गर्लफ्रेंड जो थी ग्लेन मैक्सवेल, वो फरार हो गई थी। उसको एक दूर दराज फार्म हाउस से गिरफ्तार किया गया। कोर्ट ने उसको 20 साल की सज़ा सुनाई
और कहा कि ये जो तुमने बच्चियों पर जुल्म किया उसकी यह सज़ा है। दोस्तों, न्यूयॉर्क की कोर्ट ने नवंबर 2021 को बताया, उस कोर्ट ने, कि जो जेफरीन एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड थी, जो बच्चियों को, मासूम बच्चियों को लेकर आती थी लालच देकर, वह उस पूरे कांड की मास्टरमाइंड थी। उसको सजा हुई, वह सजा अपनी काट रही है। कोर्ट ने एक जेफरीन एप्स्टीन की जो प्रॉपर्टी थी उसको एक फंड तैयार किया, जो कि अभी तक कुल 150 बच्चों को ही मिल पाया है। उस फंड को तैयार किया जो कि डिवाइड करके उन बच्चों को दिया गया जो उस कांड में थे फंसे हुए। अब फिर बात आती है दोस्तों उस 30,000, जो कि एक अभी तक सिर्फ और सिर्फ 30,000 पन्ने ही कोर्ट ने रिलीज़ किए हैं। फाइल तो बहुत बड़ी है। कुछ सीक्रेट मेल भी वायरल हुए मैक्सवेल की। उस फाइल में, उस ईमेल में ट्रंप का भी नाम फिर से आया। वाइट हाउस ने फाइनल किया कि उस ट्रंप भी जाया करता था उस आइलैंड पर प्राइवेट जेट से, जेफरीन एप्स्टीन के। एक एप्स्टीन एक्ट तैयार किया यूएस की गवर्नमेंट और अपोजिशन ने तैयार किया इसको, कि हम इसको रिलीज करेंगे, इस फाइल को। तो सिर्फ और सिर्फ 30,000 पन्ने ही रिलीज किए कोर्ट ने। आप देखिए, चलते हैं फिर से 2005 की बात पर, जो उस मासूम बच्ची, उस खामोश आवाज़ ने जिस इतनी अच्छे से अपना ताकत दिखाया, वो आज दुनिया भर के लोगों के लिए हिम्मत की बात दिखाती है उस बच्ची की। दोस्तों, उस खबर ने आज दुनिया भर में आग लगा दी। एप्स्टीन फाइल ने, आप जिधर देखें एप्स्टीन फाइल, एप्स्टीन फाइल। हर देश के लोग उसमें फंसे हुए हैं, हर देश के बिलियनर हैं। दोस्तों, बहुत ही गलत तरीका था उसका, ऐसा नहीं करना चाहिए, उससे बहुत बड़ा जुल्म किया है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।